सर, जो भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा किया, पहलगाम वाक़ये को पाकिस्तान से रिलेट किया, उसके बाद फिर खुद कहते हैं कि इसकी तहकीकात अभी हो रही हैं। अगर आपकी तहकीकात हो रही हैं तो फिर आपने पाकिस्तान पर अटैक भी कर दिया। बट इस सारे सिनेरियो में जो बेस्ट चीज़ थी वो ये हुई कि एक तो इनका झूठा मीडिया एक्सपोज होकर रह गया, सेकेंडली ये कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इनको जवाब दिया उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन अभी भी इनका जो गरूर है वो नीचे नहीं आ रहा। ये अभी भी ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि अभी तो हमने ट्रेलर दिया है, इनके जो है राजनाथ सिंह वो फरमाते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर का तो अभी हमने ट्रेलर दिया, इनको पूरी फिल्म दिखाएंगे। राफेल इनका हमने तबाह कर दिया, सारा डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर दिया। तो ये इतना गरूर किस चीज़ का है इनको? देखिए, हिंदुस्तान ने जो पहलगाम का वाक़या था उसको इस्तेमाल किया अपनी अंदरूनी सियासत के लिए, और उसमें उन्होंने ये समझा कि अगर हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे और उसको हमें एक सियासी फ़ायदा मिल जाएगा। 2019 में यही चीज़ हुई थी, आज से 6 साल पहले। उसका रिपीट हुआ, और उसका उनकी बदकिस्मती है कि उसका वही रिपीट हुआ जो 19 का भी हुआ था। उस वक्त भी जहाज़ गिर गए थे, इस बार भी जहाज़ गिर गए, और जो उन्होंने टारगेट किए थे उनका कोई ताल्लुक नहीं था, वो सिविलियन टारगेट से, उनका कोई ताल्लुक किसी मामले से नहीं था, ना कोई सबूत था उनके पास। लेकिन जो उनकी फ़ज़ाई बरतरी में जो खामी पैदा नज़र आई है और जिसका हल उनके पास नहीं है, तो आज भारत का जो एक ज़ोम था कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज बहुत ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकती हैं, किसी वक्त भी कर सकती हैं, वो बात टूट गई है। वो उसको अब ना दुनिया कबूल करती है, ना भारत के अंदर ख़ुद उसको कबूल किया जा रहा है। लोग वहाँ सवाल कर रहे हैं कि आपने सैकड़ों अरब डॉलर खर्च किए मुसल्लह अफ़वाज पर, और आज आपकी हालत ये है कि आपकी जो एयरफोर्स है वो उड़ने के काबिल नहीं है, यानी वो बॉर्डर के 200 किलोमीटर के अंदर आते ही नहीं है। तो ये उनका बहुत बड़ा एक मिलिटरीली भी और पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली उनको एक बड़ा नुकसान हो गया। बट वो मान नहीं रहे। देखिए, वो तो एक हरदर्मी होती है ना, वो तो एक मुल्क है, उसको अपने जख्म चाट रहे हैं, वो मानेंगे तो नहीं, लेकिन उनको वो भी जानते हैं कि वो जारियत करने के काबिल नहीं है। अब जो जारियत हुई भी, अब देखा कि मिसाइल इस्तेमाल हुए, ड्रोन इस्तेमाल हुए, और ये चीज़ें, और दुनिया ने भी इसका नोटिस लिया। दुनिया ये जानती है कि अगर आप मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जो एटमी सलाहियत रखते हैं, बिल्कुल, तो अगले मुल्क को तो पता नहीं होता कि ये इसमें एटमी सलाहियत है या नहीं इस मिसाइल में सककर। तो वो एक बड़ा ख़तरा था ये पूरी दुनिया के लिए। आज भारत को पूरी दुनिया खतरे की नज़र से देखती है। बिल्कुल। सर, आपकी राय में जिस तरह ट्रंप साहब ने एक किरदार अदा किया, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इन्वेस्टिगेशन करा लें, और हमने जो उनका सालसी का किरदार था उसको सराहा, दोबारा जंग होने के कोई इम्कान है या नहीं? नहीं, देखिए, जंग जो अभी भी हुआ है इसमें ना बॉर्डर उन्होंने पार किया ना हमने पार किया। एक दूसरे पर हमने हमलावर ज़रूर हुए, लेकिन हमने जो ज़मीनी जंग से भी गुरेज किया, और फ़िज़ाई जंग भी सिर्फ उस हद तक रही कि उनके पर रहे, हमारे जहाज़ भी यहाँ पर रहे। मिसाइल का इस्तेमाल जो है ये बड़ा ख़तरनाक था, ख़ासतौर पर बड़े मिसाइल का इस्तेमाल जो हिंदुस्तान ने किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। लेकिन हमने जो राफेल गिराया उसकी तो जितनी तारीफ की जाए, वो तो आपके एयरफोर्स ने, बिल्कुल, वो भी स्टैंड, अब वो अपने सरहद के अंदर रहकर गिराया। एग्जैक्टली जी, तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी सिर्फ नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के हवाले से भी एक बड़ा आई ओपनर है पूरी दुनिया के लिए। ट्रू, कि क्योंकि जिस किस्म की ये लार्ज स्केल एंगेजमेंट हुई है दो एयरफोर्सेस के दरमियान, इसकी मिसाल पिछले शायद दूसरी जंग अज़ीम के बाद या कोरियन वॉर के बाद नहीं मिलती, कि दोनों साइड्स पे जारियाना वेपन्स भी थे और लेटेस्ट वेपन्स भी थे जो इस्तेमाल हुए, और उसमें पाकिस्तान ने बढ़तरी अपनी साबित कर दी। बिल्कुल। सर, ये सारा मसला शुरू हुआ इंडस वाटर ट्रीटी पे, पर वो मसला अभी वहीं का वहीं है। सालसी भी हो गए, जंग भी हो गई, रुक भी गई। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी का क्या होगा? ये हमारे पानी के साथ क्या करेगा? इंडस वाटर ट्रीटी किसी भी फरीक को ये हक हासिल नहीं है। ये एक तो उस एग्रीमेंट की वायलेशन है जो वर्ल्ड बैंक के मातहत इदारे थे, उन्होंने इसको उस वक्त एग्रीमेंट हुआ था और 60 साल से कायम है। और दूसरा उसमें एक इंसानी हकूक़ का पहलू है, बिल्कुल, कि पानी एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत है, उसको आप दूसरे किसी मुल्क से ले नहीं सकते। तो हिंदुस्तान इस हवाले से बहुत बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि आज हमें कोई भी बातचीत करने से पहले हमें ये शर्त रखनी चाहिए कि सबसे पहले ये एक ख़त लिखा है उसको विड्रॉ करें, और वो मायदा जो है वापस कायम रहे। वरना उसको कबूल करना और उसके होते हुए वो तो एक बिल्कुल एक गैर कानूनी और गैर अखलाकी काम हिंदुस्तान ने किया है,
उसके होते हुए तो आप नहीं कर सकते उनसे कोई बातचीत। अगर हम 2019 की बात करें, जब पाकिस्तान पे इसी तरह इंडिया ने अटैक किया, उस दौरान खान साहिब की एक स्पीच भी है जिसमें वो हर 5 साल बाद हम पे अटैक करेंगे, और वही हुआ कि 2025 में मोदी की तरफ से फिर एक अटैक हुआ। क्या आने वाले 5 सालों में आप देखते हैं कि मोदी जैसा इंसान, जो मतलब जिसका कोई कमजोर इंसान है, क्या वो दोबारा ये हरकत करेगा? ऑल्दो कि हमने राफेल S-400 तबाह कर दी है, लेकिन आप अपने बुरे दुश्मन से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप हथियारों पर रिलाई नहीं कर सकते, हथियार बदलते रहते हैं, हथियार की कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी बदलती रहती है, स्ट्रेटजी बदलती रहती है जो जंग होती है। आपने ये, हमें बड़ा इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, बिल्कुल है, हम पे हमलावर होता है अपने सियासी मकासद के लिए। 19 भी सियासी मकासद थे बीजेपी और मोदी साहब के अपने, इस दफ़ा भी यही बात है। बिल्कुल। तो कल ये मामला बदलेगा नहीं, ये शख्सियत का नहीं है, शख्सियत यकीनन एक किरदार होता है, बट कल जो उनकी जगह लीडर होगा वो भी यही हरकतें करेगा, क्योंकि वो आपको मजबूत देखना नहीं चाहते, आपको कमज़ोर करना चाहते हैं। इसके लिए जिस बात की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क को दुरुस्त करें, अपने घर को मजबूत करें। बिल्कुल। आज हमें एक यकजहती का माहौल मिला है हिंदुस्तान के खिलाफ, बिल्कुल, उसको मुल्क के अंदर एक बड़ी सतह पर यकजहती के लिए इस्तेमाल करें। मसला कश्मीर के बाद अगर पाकिस्तान में कोई मसले की बात की जाए तो वो मसला इमरान खान है। क्या इमरान खान अगर बाहर आ जाते हैं तो आपको एक पेज पे आ जाएंगे और कौम जो है वो मुत्तहिद हो जाएगी? तो देखिए, इमरान खान को अगर आपने सही कन्विक्ट किया है तो जेल में रखें। सही कन्विक्ट, एक सियासी, अगर आपने सही कन्विक्ट किया है, माजी में तो ये मेयार नहीं था ना, हमने हमेशा जब पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों में डाला है, उनको मुकदमे बनाए, वो सब झूठे साबित, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। तो इसलिए आज अगर बात एक शख्स की नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इक़्तिदार में रही है। आज से 4 साल पहले इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था, ठीक है, उसके आज अगर जब 19 में मामला हुआ तो वही आदमी वज़ीर-ए-आज़म था। तो उन्होंने जो कुछ किया अवाम के सामने है। आज सियासी लीडर को आप जेल में डाल के ख़त्म नहीं कर सकते। सर, अभी जो गंडापुर साहिब ने एक पैरोल की अपील की खान साहब के लिए, आपको लगता है कि इस पटिशन से कुछ फ़ायदा होगा? खान साहब को पैरोल पे बाहर आने देंगे या ये कोई वेस्ट ऑफ टाइम है? नहीं, गंडापुर साहब तो पैरोल के लिए पटिशन नहीं कर सकते, उन्होंने कानूनी तौर पे नहीं करना, जो मर्जी करें। पैरोल जो कैदी होता है वो खुद करता है कि मेरे ये मखसूस हालात हैं, मुझे पैरोल चाहिए, हुकूमत उसमें फैसला करती है, या हुकूमत अपने मकसद के लिए, जिस तरह अगर आपने APC करनी थी, वो खुद कहती हाँ ये लें जी 3 दिन का आए आकर मीटिंग में बैठे, वो उस ज़हनी और कल्बी वुसअत का हमने मुज़ाहरा नहीं किया। बिल्कुल। तो बहरहाल अभी भी वक्त है, आज भी मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरत है एक ऐसी मीटिंग की, जब आप दुनिया के ममालिक के पास जा रहे हैं अपना मुकदमा लेकर, तो उसके पीछे आपकी अगर पार्लियामेंट की सपोर्ट हो, मुतफिका सपोर्ट। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क नहीं, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। जब आप बात करते हैं लोग सुनते हैं, उनको सुनना पड़ता है, दुनिया के मालिक देखते हैं कि क्या हालात है पाकिस्तान हिंदुस्तान के, इसीलिए आपको ये सारा इंटरेस्ट नजर आया है। तो आज जब आप दुनिया के पास जा रहे हैं और आपका घर अगर उसके अंदर तफरीक होगी तो फिर आप इतना मजबूत मुकदमा नहीं पेश कर पाएंगे। बिल्कुल। सर, अभी मोहतरम बिलावल भुट्टो साहिब जो है वो एक ग्रुप की वो सरबराही करेंगे, और जिस तरह से इंडिया ने हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा किया है उसको वो बेनकाब करेंगे बाकी मुल्कों में जाके। हुकूमत को इसहाक डार साहिब पे क्या एतमाद नहीं था, एतबार नहीं था, या उनको लगता था कि इनमें इतना स्पार्क नहीं है कि बिलावल भुट्टो साहिब को उन्होंने कंसिडर किया? स्पार्क की बात नहीं, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने समझा कि वो बेहतर मुकदमा पेश कर देंगे, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश होगी ये लंबे डेलीगेशन नहीं भेजने चाहिए, ज़्यादा लोगों के, जी 3 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, फील करें, दूसरे ममालिक महसूस करते, वो बातें करते हैं। ये बात आप समझते हैं? मुझसे खुद ये बात की गई है, मैं बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, मैंने खुद ये देखा है। तो ये हमें ये एक शऊर कब आएगा कि हमने कितना अपने आप को एक्सपोज करना है? वही ना, जब आपका सियासी माहौल दुरुस्त होगा, जब लोग हुकूमत में वो होंगे जो इलेक्टेड होंगे, ये फॉर्म 47 का मामला ख़त्म होगा, जब कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, जब लोग पूछ सकेंगे, पाकिस्तान के अवाम पूछ सकेंगे भाई ये तुम कैसे गए थे, क्यों गए थे, ठीक है ना, इतने क्यों क्या करने गए थे, या लोग ये पूछेंगे कि भाई आपने ये तरमीम की है, आपने ये कानून बनाया है, क्यों हमारे सामने नहीं रखा, क्या उजरत थी कि आपने रात के अंधेरे में कानून और तरमीम करते हैं। बिल्कुल। ये जमहूरी जो कदरें होती हैं, जो पार्लिमानी कदरें होती हैं,
इनको हम बड़ी लाइटली लेते हैं, बड़ी अहम होती हैं कि आप हुकूमत कैसे करते हैं, आपका रवैया क्या होता है, आप क्या मुल्क के पैसे को अपना पैसा समझते हैं, उस तरह खर्च करते हैं। तो नहीं, मुल्क का पैसा तो हमारा पैसा है ना, इंडिविजुअल अपना समझते हैं उसको। जी, वो तो खर्च करने वक्त भी समझे ना कि जिस तरह मैं अपने मामला चलाता हूँ उसी तरह मैं मुल्क के मामला भी चलाऊँ। पूरी दुनिया ये करती है, अमीर तरीन ममालिक ये करते हैं। आप कभी देख लें जो स्कैंडिनेवियन मुल्क हैं, इनके आप जो सबसे अमीर तरीन मुल्क है दुनिया के, उनका रवैया देख लें। अमेरिका के यहाँ पर डेलीगेशन आते हैं, उनको देख लें, 1 या 2 कांग्रेसमैन आएंगे या 1-2 उनके सेक्रेटरी आएगा। शायद इसी रवैये की वजह से हमें दिया जाता है और इंडिया जैसे घटिया ममालिक हम पे अटैक कर देते हैं। यही रीजन हो सकता है। जब आप 8-10 लोग लेकर वहां पर पहुंचेंगे, लोग इस को भी देखते हैं कि आप सफर कैसे किया है, आप कौन से होटल में ठहरे हैं, आपने कौन से बैग्स पकड़े, आपने कौन से बैग पकड़े, जूते आपने कौन से पहने हैं, सूट आपने कहाँ के पहने हुए, ये सब लोग अब नजर आता है। इसलिए थोड़ा एहतियात करना चाहिए। दुरुस्त फरमाया आपने सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।